यदि आईफोन से 9 बना है, वीवो से 7 बना है, तो सैमसंग से कौन सा अंक बनेगा? लाखों एसएससी रेलवे के कैंडिडेट इस रीजनिंग सवाल को सॉल्व नहीं कर पाए। कैन यू क्रैक द लॉजिक? यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार किया गया है जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप कितने सवालों को हल कर पाओगे, सॉल्व करके देखिए। तो पहला सवाल देखिए, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? क्या आप इसकी गिनती कर पाओगे? देखिए, अब इसको ट्रिक से गिनती करना होगा। पहले आपको बेसिक चीज़ को समझना होगा। हमें यहाँ पर इस टाइप का बॉक्स दिख रहे हैं, तो इस टाइप के बॉक्स में कितने त्रिभुज होते हैं? जितना भी खाना होता है उनको 2 से गुना कर देते हैं। तो 4 खाने हैं तो 4 दूने 8 हो गया, मतलब एक बॉक्स में कुल 8 त्रिभुज है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमें 4 बॉक्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो 8 चौक ये 32 हो गया। बीच वाले बॉक्स में कुल 32 त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखिए ऊपर और नीचे में इस टाइप का आकृति बना रहा है ये वाला, तो इसमें कुल 3 त्रिभुज होते हैं, ऊपर में 3 नीचे में 3, तो ये 6 हो गया। अब 32 और 6 38 हो गया, लेकिन 38 नहीं है, और भी है। सेंटर में 6 त्रिभुज और भी है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये यहाँ से एक त्रिभुज हो गया, उसी प्रकार ये यहाँ से एक त्रिभुज हो गया, और यहाँ से ये एक त्रिभुज हो गया। तो ऊपर में 3 नीचे में 3, तो यहाँ भी 6 त्रिभुज है। तो 38 और 6 कितना हो गया? टोटल 44 त्रिभुज है इसके अंदर में। अगला सवाल, फाइंड द मिसिंग नंबर बोल रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? कैसे पहचानोगे? ये किस प्रकार आपस में संबंध हो रहे हैं? 7 4 6 या 7 14 4? देखिए सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये 7 दूने 14 होता है, 4 तिया 12, 6 चौक 24, लेकिन ये लास्ट वाला कैसे आ रहा है 4 9? उसको समझना होगा। यहाँ पर 7 को 2 से गुना करते हैं तो ये 14 प्राप्त हुआ है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ है। मतलब जितने अंक से बीच वाले के साथ गुना हो रहा है उसी अंक का यहाँ लास्ट में स्क्वायर बनाया है। अब देखो 4 तिया 12 होता है और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार ये 6 चौक 24 होता है, 6 को 4 से गुना करने पर और 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 आएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला सवाल, यहाँ पर 60 का संबंध 24 से है, 60 से 24 बना हुआ है, तो 480 से क्या बनेगा इन चारों में से? काफ़ी ट्रिकी एनालॉजी का सवाल है, क्या आप इसे समझ पाओगे? अगर हम 24 को 2 से गुना कर देंगे तो 48 प्राप्त होगा, 48 में हम 12 जोड़ेंगे तो 60 प्राप्त होगा। लेकिन ये वाला वैसे नहीं हो रहा है। इन चारों में से किसी को भी हम 2 से गुना करके 12 जोड़ेंगे तो 480 प्राप्त नहीं होगा। लॉजिक दूसरा है, समझिए। पहले तो ये 24 को 2 से गुना करके यहाँ पर 48 बनाया है, और इसी 24 को 2 से डिवाइड किया है। 24 को 2 से डिवाइड किया है तो 12 प्राप्त होता है। अब इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर 60 बना हुआ है, ये लॉजिक है। अब 480 का क्या होगा वो देखिए, ये ऑप्शन ए वाला सही उत्तर होगा। 192 को हम 2 से गुना करेंगे तो 384 प्राप्त होगा। उसके बाद इसी 192 को 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 96 प्राप्त होगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है, 384 और 96 को, तब जाकर यहाँ पर 480 बना हुआ है, ये लॉजिक है। अगला सवाल, किसी कोड भाषा में हेल्प को 165 243 2 लिखा है, सेव को 381 445 लिखा है, तो उसी भाषा में मेल को इन चारों में से क्या लिखा जाएगा? ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कैसे डिकोड किया होगा? एच का अगर हम अल्फ़ाबेट क्रम देखेंगे तो 8 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट सीरीज में। तो यहाँ पर तो 16 अलग लिखा हुआ है, अंक अलग है, तो सिंपल है। देखिए इनके जो अल्फ़ाबेट क्रम है इनको 2 से गुना किया है, ये एच 8 आता है, इनको 2 से गुना करने पर 16 बनाया है। और ई एक स्वर है तो उनका जैसे का तैसा क्रम लिखा है, ई 5 नंबर पर आता है तो 5 लिखा है।
एल 12 नंबर पर आता है तो 12 को 2 से गुना किया है तो ये 24 बन गया है। उसी प्रकार 16 पी 16 नंबर पर आता है तो 16 को 2 से गुना करने पर ये 32 बना हुआ है। यहाँ पर जो व्यंजन है उनको 2 से गुना किया है, स्वर वैसे का वैसा रहेगा। एस का भी देख लो, एस 19 नंबर पर आता है तो एस का 19 को 2 से गुना किया है तो 38 बना है। ए का एक ही है, ए का वी तो 22 नंबर पर आता है, 22 को 2 से गुना करने पर यहाँ 44 बना है। ई 5 नंबर पर आता है तो 5 ही है। अब मेल का हम देखेंगे तो एम 13 नंबर पर आता है, 13 को 2 से गुना करने पर 26 बनेगा। ए जैसे का तैसा रहेगा एक। आई 9 नंबर पर आता है और देखो एल 12 नंबर पर आता है तो ये 24 है। इसका मतलब ऑप्शन बी वाला सही उत्तर होगा। अगला सवाल क्या लिखा है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस, ये स्टार है ना, साइन एंड टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब ये स्टार के बदले इनमें से कौन से गणितीय चिन्हों को बदलेंगे जिससे ये समीकरण संतुलित हो जाएगा बोल रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए जब तक आप इसको यहाँ पर फिट करके हल नहीं करोगे पता नहीं चलेगा कौन सही है। तो यहाँ पर देखो 5 आया है लास्ट में, क्या पता ये बराबर करके 5 आया होगा। तो देखते हैं ऑप्शन डी वाले को, वैसे ऑप्शन डी ही सही है। देखो ये कोष्टक के अंदर में 9 है, गुना 8 हो जाएगा, माइनस 7 होगा और यहाँ पर डिवाइड 13 बराबर 5 है। इस प्रकार से फिट होगा ये डी वाला। अब इसे हल करेंगे तो ये 9 8 72 होता है, 72 में 7 को माइनस करेंगे तो 65 प्राप्त होगा। 65 में हम 13 को डिवाइड करेंगे इस 13 को, तो 13 पंछे 65 ही होता है। 65 में 13 को डिवाइड कर देंगे तो 5 ही प्राप्त होगा और बराबर में भी देखो 5 है। इसका मतलब लेफ़्ट साइड को हल करने पर 5 प्राप्त हो रहा है, इधर को हल करने पर, और ये बराबर में भी 5 है। अगला सवाल, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। ये प्रश्न आकृति है, उसके ऊपर में MN दर्पण रखा है। अब इनका प्रतिबिंब इन चारों में से कौन बनेगा। तो देखो दर्पण ऊपर है तो इनका आकृति ये सभी उल्टा होकर ऊपर में चले जाएंगे। ये जैसा है ये वाला ऊपर में जाएगा, ये वाला जो है वो यहाँ दिखेगा। ऑप्शन डी वाला ही सही प्रतिबिंब बनेगा, ये वाला। अगला सवाल, यदि आईफोन से 9 बना है, आईफोन बराबर 9 है, वीवो बराबर 7 है, तो सैमसंग बराबर क्या होगा बोल रहे हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या आप इसे डिकोड कर पाओगे। अब 9 बना है तो कैसे बना होगा, पहले आप इनके अल्फ़ाबेटिकल क्रम को जानना होगा। ये सभी क्या है, अल्फ़ाबेट क्रम तो आई 9 नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर आता है। इनको अगर हम कुछ भी कर लेंगे जोड़ घटा इतने बड़े नंबरों को तो 9 प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब इनके अल्फ़ाबेट को जोड़ घटा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम इनके ये लेटर के क्रम को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर 6 लेटर है और यहाँ पर तो 9 बना है। तो अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है। अब इसी 36 को आपस में जोड़ दिया है, 6 3 9 बना है। देखो कितना सिंपल और ट्रिकी लॉजिक है। 95% लोग इसमें फेल हो जाते हैं। वीवो का क्या होगा, वीवो में 4 लेटर है, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। इनको भी हम आपस में जोड़ देंगे 16 को तो 6 1 7 बना है। अब सैमसंग का क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लेटर है, 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 को हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इस प्रकार से डिकोड करना होता है काफ़ी। अगला सवाल, पेन पेंसिल रबर दिया है, इनका सही डायग्राम कौन बनेगा। तीनों स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री है, क्या ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है। हाँ, तीनों लेखन सामग्री है, लेकिन सभी पेन पेंसिल नहीं हो सकता और सभी पेंसिल रबर नहीं हो सकते। तीनों का अलग अलग कनेक्शन है। ये ऑप्शन सी ही इसका सही डायग्राम होगा, तीनों अलग अलग है। अगला सवाल, ये श्रृंखला वाला है, 49 के बाद 59 से 59 ही बना है, 59 के बाद 61 आ गया है,
61 के बाद 183, फिर 187। अब अगला क्रम कौन सा होगा? ये श्रृंखला आपस में किस प्रकार कनेक्ट है और कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या आप इसे समझ पाओगे? देखिए यहाँ पर तो सिंपल दिख रहा है, 1 से गुना होगा तब जाकर ये 59 ही आया है। उसके बाद प्लस 2 हुआ है, 59, 60, 61, यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। उसके बाद ये 183 आ गया है, मतलब गुना हुआ है। अगर हम 61 को 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 61 को 3 से गुना कर देंगे तब जाकर 183 प्राप्त हो रहा है। उसके बाद 187 आ गया, 83, 84, 85, 86, 87, यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। अब अगला क्या होगा? तो 5 से गुना होगा सीधा, क्योंकि यहाँ पर तो 3 से गुना हुआ है, विषम संख्या से चलते आ रहा है। पहले 1 से गुना हुआ यहाँ, उसके बाद 3 से यहाँ पर गुना हुआ है। अगला क्रम 5 से गुना होगा, तो इनका सही आंसर होगा 187 को हम 5 से गुना करेंगे तो ऑप्शन बी 935 प्राप्त होगा। अगला सवाल, यहाँ भी लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। ये तीर का निशान बना हुआ है, जिनमें 3, 15, 27 लिखा है। यहाँ 6, 31, 56, यहाँ पर 9, 81, बीच में कौन सा अंक आएगा? अब ये कैसे अंक बन रहे होंगे, आपस में किस प्रकार कनेक्ट होंगे? अगर हम 27 में 3 को जोड़ देंगे, इस 3 को, तो ये 30 प्राप्त हो रहा है। और इसी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 दूने 30 होता है, तो बीच में 15 लिखा है। यहाँ पर भी देखो 56 में हम 6 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 56 को 6 से जोड़ने पर 65 प्राप्त होगा। 62 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 31 बन रहा है बीच में। उसी प्रकार लास्ट वाले का देखेंगे, यहाँ पर 81 है और ये 9 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 बनेगा। 90 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 प्राप्त होगा, बीच में 45 आएगा। अगला सवाल, उस पासे का चयन करें जिसका निर्माण दिए गए कागज़ की रेखाओं को मोड़ने से किया जा सकता है। यहाँ पर खुला पासा दिया है, अब इसको मोड़ने पर इन चारों में से कौन सा पासा प्राप्त होगा बोल रहे हैं। डाइस का रीजनिंग है। अब इसे सॉल्व करने से पहले इसको समझना होगा, ये खुला पासा इनका विपरीत एक दूसरे के कौन होते हैं। तो इनका एक दूसरे का विपरीत 4 का विपरीत 1 हो जाएगा, 6 का विपरीत 2 होगा, 5 का विपरीत 3 होगा। अब मोड़ने पर कौन सा पासा प्राप्त होगा बोले हैं ना सवाल में। केवल बी डी दिया है, केवल बी सी डी, केवल ए और बी, और केवल बी और सी। अब इसका नियम क्या है? मोड़ेंगे तो कोई भी एक दूसरे का विपरीत फलक पास में नहीं होते हैं, उसी से हमें सही आंसर को पहचानना होगा। तो ये ऑप्शन बी और सी ही होगा, ऑप्शन डी वाला। देखो इनमें जो एक दूसरे के विपरीत है वो पास में नहीं है, बी और सी ही सही होगा। क्योंकि ऑप्शन डी और इसमें 1 और 4 के विपरीत पास है, इसमें भी 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत है तो पास में है, तो ये नहीं होगा, बी और सी सही होगा। अगला सवाल, विषम को पहचानने के लिए बोल रहे हैं। अब इसमें कैसे पहचानोगे विषम कौन है? 4 से 10 बना हुआ है, 4 10, 5 8, 7 10, 6 2, 6 12। विषम कौन है? ओड वन आउट का सवाल है, काफ़ी ट्रिकी है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 4 से 10 कैसे बना है उसको समझो। अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 8 प्राप्त होता है, उसमें 2 जोड़ देंगे 10 बन गया। इसमें तो वैसा लॉजिक नहीं है, ये सब गलत है। अगर हम 4 का क्यूब करेंगे मतलब 64 होता है। अब इसी 64 को आपस में जोड़ देंगे तब जाकर 10 प्राप्त हो रहा है। और 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब तो 125 होता है। इनको भी हम आपस में जोड़ेंगे तो ये 3 और 5 8 हो गया, ये भी सही है। अब ये 6 से 12 देखते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। अगर हम इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो ये 6 2 8 हो गया और ये 1 9 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो 12 है, इसका मतलब ऑप्शन सी ही सही उत्तर है। डी का भी देख लो, डी में 7 दिया है तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। इनको आपस में जोड़ेंगे 3 और 3 6 4 10 है, ये भी सही है। बस ऑप्शन डी ही गलत उत्तर है। या अगला सवाल, इस आकृति से
आकृति से इन चारों में से कौन सा आकृति बनेगा बोल रहे हैं। अजीबोगरीब एक आकृति दे दिया है इस प्रकार। अब आपको ढूंढना है कि इन चारों में से ये कौन छिपा होगा। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ को बारीक से देखना होता है। इसमें तो नहीं है, ये भी गलत है, ये ऑप्शन ए वाला में नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन सी में ही दिख रहा है। देखो ध्यान से, ये हो गया एक, फिर ये हो गया और ये हो गया, तो ऑप्शन सी ही सही उत्तर है। ये जो लाइन है ना, ये लास्ट में ऐसे करके बनते हुए गए हैं। अगला सवाल, यहाँ पर CGL से 11 बना हुआ है तो MTS से क्या बनेगा। एनोलॉजी का सवाल है, आपको बताना है यहाँ पर किस लॉजिक के साथ बना हुआ है। इनका जवाब आप कमेंट में देंगे। यहाँ पर दूसरा सवाल भी देखो, यहाँ ब्राउज़र से ACRWBRO लिखा है, कैप्चर से URETCAP लिखा है, तो डेस्कटॉप से क्या बनेगा। अगला सवाल, 1 2 3 4 से 10 लिखा है, 5 6 7 9 से क्या बनेगा। इन तीनों का जवाब आपको कमेंट में देना है। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपका रीजनिंग बहुत कमज़ोर है। चलो, इसका कठिन लग रहा है तो मैं ये पहले वाले का बताता हूँ ये किस प्रकार बना हुआ है। आपको पता होगा, C 3 नंबर पर आता है, G 7 नंबर पर आता है, L 12 नंबर पर आता है। अगर हम इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 3 10 हो गया, 10 और 12 ये 22 हो गया, टोटल 22 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 11 लिखा है तो इसी को 2 से डिवाइड किया है, तो ये 11 दूने 22 होता है। अब MTS का आपको बताना है कि क्या होगा।